दिल्ली का इंडिया गेट। आज सुबह सुबह वहां एक लड़की टॉवल बांध कर आ गई और सबके सामने टॉवल को खोलकर नाचने भी लग गई अंडरगारमेंट्स में। वीडियो वायरल हो रही थी और लोग रिएक्ट कर रहे थे। और अभी जो आप देख रहे हो कि एक लड़की यहाँ पे एक ऐसी ड्रेस पहन के आई है, इसमें आपको क्या बुरा लग रहा है? परंतु सोशल मीडिया पर सुबह सुबह एक और वीडियो भी वायरल हो रही थी इसके पैरेलली, स्वामी रामदेव की। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम जपियो रे, प्रभु मन बसियो रे। कहाँ पैदा होते हैं इंस्टाग्राम के यह टॉवल खोलू जीव? कैसे चंद लाइक्स के लिए माँ अपने बेटे के साथ अश्लील संबंध बना रही है, वो भी इंस्टाग्राम पर? कितना खतरनाक है ये सब कुछ? और सबसे बड़ा प्रश्न, आपके आइकॉन कौन होना चाहिए? देश का युवा किसे देखे? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम आजकल इसका ना एक अलग ही स्वरूप देखने को मिल रहा है। आज बस एक स्वाइप पर सॉफ्ट अश्लील कंटेंट परोसा जा रहा है। ये ना हमारे आने वाली जनरेशन को धीरे धीरे मानसिक अपंग बना रही हैं और संस्कृति से दूर करके उन्हें अश्लीलता परोस रही हैं, जो कि शीघ्र सफलता की एक कुंजी हो चुका है। अभी कल परसों ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था जिसमें एक लड़की बिकिनी पहनकर रिपोर्टिंग करती हुई दिख रही थी। आप स्वयं बताइए, ऐसी रिपोर्टिंग न्यूज के लिए थी या व्यूज के लिए? ठीक इसी प्रकार से आज ही एक लड़की जो कि कोलकाता की मॉडल इन्फ्लुएंसर है, वो दिल्ली के इंडिया गेट पर टॉवल डांस करती हुई पाई गई है। और ऐसा करके वो बताए क्या कर रही थी? इंटरनेशनल मेंस डे सेलिब्रेट कर रही थी। आपको पता है कौन है ये लड़की? ये लड़की 2017 में मिस कोलकाता रह चुकी है। हाय गाइस, तो मैं आज टॉवल पहन के इंडिया गेट के सामने में जाने वाली हूँ। अभी थोड़े दिन पहले दुर्गा पूजा के समय कोलकाता की 3 इंस्टाग्रामर्स जो केवल अश्लीलता परोसती हैं, वो अभद्र कपड़ों में दुर्गा माँ के पंडाल पहुंच गई थी। इन 3 में से एक लड़की ये भी थी जो इंडिया गेट पर आज दिखी है। जब लोगों ने आउटरीच किया तो बोली, लोगों की भावनाओं की कदर मैं क्यों करूं? और इसने हद तब कर दी जब इसने ये कहा कि पंडाल की मूर्तियां भी विमेन की फिजिकल ब्यूटी को दिखाती हैं। इसको बोलो किसी मस्जिद के आसपास जाकर ऐसा करके दिखाए, फिर फिजिकल ब्यूटी ना ढंग से समझ में आ जाएगी। लेकिन फिर ये वही नहीं रुकती है, थोड़े दिन बाद एक और वीडियो बनाती है और अपने आप को सती नहीं महासती बताती है। हम दोनों सिर्फ सती नहीं, महासती है। बात केवल अश्लीलता तक नहीं थी, ये अपनी माँ को सामने बिठाकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ ऐसी वीडियो बनाती है। थोड़ा सा गर्म दूध पिला दो ना तो मैं ठीक हो जाऊंगा। और इसकी माँ इसी के बॉयफ्रेंड के साथ ऐसे। लेकिन रुको, ये इसका बॉयफ्रेंड नहीं है, ये तो भाई है और बुढ़िया का बेटा। ये है मेरी बेटी, ये है मेरी बहन। पटाखा है ना पूरा। और अगर किसी को लग रहा है कि ये नशा केवल दिल्ली कलकत्ता जैसे महानगरों तक सीमित है, तो वो भूल कर रहे हैं। ये धीरे धीरे छोटे छोटे शहरों तक, जहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों तक फैल रहा है। हमारे जमाने में किसी बच्चे को पोयम सुनाने के कहते थे तो वाहवाही मिलती थी, परंतु अब बच्चा इंस्टा पर ऐसी रील्स बनाकर दिखाए ना, तभी उसकी वाहवाही होती है। पूरा प्ले स्टोर ढूंढ लिया पर वो गेम नहीं मिला जो उसने मेरे साथ खेला था। इसीलिए आजकल ना माँ बाप खुद भी इस रेस में कूद पड़े हैं। अपने बच्चों के साथ नग्नता परोसने में भी पीछे नहीं है। तुम पहले भी इतनी खूबसूरत थी या वक्त ने किया कोई हंसी सितम? इन वीडियोस में ना ये दोनों माँ बेटे हैं और ये वीडियोस कैसी हैं आप स्वयं देख सकते हैं। इंस्टाग्राम में बदलते ट्रेंड के साथ साथ ये अश्लीलता और भी भयावह होती जा रही है। जैसे लड़कियां पहले बंद कमरे में कपड़े बदलती थी, आजकल कैमरा चालू करके। प्लीज दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पे आप हो, इस समय मेरी वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज दोस्तों 2 जगह टच कर दो। इंस्टाग्राम पर एक नया ट्रेंड है, गेट रेडी विद मी। आजकल गेट रेडी विद मी ट्रेंड है। हमारे टाइम पे ये MMS हुआ करता था। ये वायरल होने का ना एक आसान सा तरीका है, बस आप अंडरगारमेंट्स में आ जाओ और खूब व्यूज पाओ।
इसीलिए ये सब धीरे धीरे न्यू नॉर्मल होता जा रहा है। अब ना आप अपने अगल बगल में ये सब बड़े आराम से देख सकते हो, चाहे आप मेट्रो में सफर कर रहे हो या फिर मार्केट में कोई सामान खरीदने गए हो। सोशल मीडिया पर एक्टिव हो तो बिकनी पहन दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाली लड़की का वीडियो अब तक आंखों के सामने से गुजर ही गया होगा। अब यह नग्नता ना राह चलते सभी जगह आम होने लगी है और यह आपके नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सब इतना ही मानसिक अपंग बना रहे हैं, ये आने वाली पीढ़ी को पूर्ण रूप से दूषित कर रहे हैं। अब ना लोगों के अंदर की भावनाएं पूर्ण रूप से खत्म होती जा रही हैं। ये पीढ़ी सब कुछ रील्स की नज़र से देखती है और एक लड़की, उसकी माँ हॉस्पिटल में है और वो उसके सामने ऐसा डांस कर रही है। एक युवती ने अस्पताल में भर्ती अपनी मां के सामने डांस करते हुए एक वीडियो बनाया। ये भाई साहब अर्थी को कांधा देते हुए रील्स बना रहे हैं। अब इन भाई साहब के लिए मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं, इसीलिए आपके मन में जो आ रहा है वो कमेंट में लिख दो। या फिर कुछ व्यूज के लिए ना कुछ लोग विदेशों से आए सैलानियों को परेशान करना भी नया। भयावह बात ये है कि दुनिया के सबसे ज्यादा जो इंस्टाग्राम यूजर्स है ना वो भारत में ही है। 36 करोड़ से अधिक भारतीयों के पास ना आप केवल इंस्टाग्राम के माध्यम से पहुंच सकते हो। तो क्या इसका प्रयोग बस इसी तरीके से किया जा सकता है या फिर इसका कोई अच्छा स्वरूप भी दुनिया के सामने रखा जा सकता है? बाबा रामदेव किस प्रकार से सोशल मीडिया का प्रयोग करके अपने योग और संस्कृति को यूथ तक पहुंचा रहे हैं? क्या बाबा रामदेव की ये पहल और लोगों को भी स्वीकार करनी चाहिए? क्या इस प्रकार की नग्नता का सबसे अच्छा आंसर बाबा रामदेव ही दे रहे हैं? और क्या इस प्रकार का कंटेंट बनाकर भी फेम हासिल किया जा सकता है? इन सब का उत्तर ना आपको अगले अध्याय में मिल जाएगा। देखिए, ये जो अभी तक आपने देखा है ना, ये कंटेंट विषैला है। जो सभ्यताएं तलवारों से नष्ट नहीं हुई, ये उसे भी नष्ट कर सकता है। पर इंस्टाग्राम पर केवल यही नहीं चल रहा है। आज सुबह ही स्वामी रामदेव भी वायरल हो रहे थे। 58 साल की उम्र में वो काम करते हुए जो ये इंडिया गेट पर टॉवल खोलने वाली लड़की या फिर विदेशी लड़कियों को छेड़ रहे उस लड़के को अपने जीवन काल खंड में कर लेना चाहिए। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम जपियो रे, प्रभु मन बसियो रे। अभी हमने लगाई हनुमान दंड, धीरे धीरे लगाओ पहलवानों, थको मत। तो हनुमान जैसा सबको बलवान बनना। हमारे रोल मॉडल, हमारे आइकॉन हनुमान जी है, शिव जी है, राम जी है, माता लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, भवानी, भगवती है। जो वीडियो अभी आपने देखा उसमें ये सब लोग हनुमान दंड मार रहे थे, जो एक फुल बॉडी वर्कआउट होता है और काफी इंटेंस कठिनाई वाला योग माना जाता है। रामदेव जी ऐसा 58 साल की एज में कर रहे थे। इंडिया गेट पर टॉवल खोलना सेंसेशन क्रिएट करता है और 58 की एज में हनुमान दंड मारना भी सेंसेशन क्रिएट करता है। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, एंड स्वामी रामदेव ऐसा रोज कर रहे हैं। आज आपको भारत का जो सबसे पुराना गेम है कुश्ती, वो दिखाते हैं। हमारे रोल मॉडल कैरेक्टरलेस एक्टर एक्ट्रेस नहीं हो सकते, तो हनुमान जी को ध्यान में धर के, हनुमान जी का ध्यान लगा के धीरे धीरे कर लेना। स्वामी जी के अनुसार वे सोशल मीडिया पर युवा पीढ़ी से जुड़ने के लिए आए हैं। हर वर्ग जाति के बच्चे यहाँ पर हैं, केवल एक वर्ग विशेष के बच्चे नहीं। यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब जातियों के बच्चे हैं और एक ही लक्ष्य है सबका, मेरी भारत माता, मेरा देश मेरे लिए, राष्ट्र धर्म राष्ट्र हित मेरे लिए प्रथम है। अब स्वामी जी का कहना है कि उनके साथ सोशल मीडिया पर लगभग 5 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा अंक है। आज करीब हमारे 5 करोड़ जो सोशल मीडिया में लोग जुड़े हैं, उसके आधारशिला संतनु जी ने क्या। परंतु अब इन जुड़े हुए लोगों में से इन्हें कितने देख रहे हैं और किस उम्र के लोग स्वामी जी को अधिक देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि यंगस्टर्स यदि इंडिया गेट पर खुलता टॉवल देख रहा है तो वो हनुमान दंड तो देखने से रहा। सरल शब्दों में एक ही इंस्टाग्राम है, उस पर 2 तरह का कंटेंट एक ही दिन में वायरल हो रहा है और यह सब दर्शाता है कि कैसे एक तरफ टॉक्सिक ट्रेंड को अंधा फॉलो किया जाता है और कैसे एक तरफ कंस्ट्रक्टिव प्रोडक्टिविटी को प्रमोट किया जाता है या किया जा सकता है। विषय केवल चुनाव का है, पर यंगस्टर्स चुनाव सही क्यों नहीं कर पा रहे, इसका पूरे समाज पर क्या प्रभाव हो रहा है और ये इंस्टाग्रामर्स कहां से प्रभावित होते हैं, वो आगे देखते हैं। ऐसा अक्सर कहा जाता है कि सिनेमा समाज का आईना होता है, मतलब जो समाज में चल रहा होता है वही सिनेमा में दिखाया जाता है।
पर कभी कभी सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे प्रभावशाली इन्फ्लुएंसर्स भी आ जाते हैं जिनसे समाज प्रभावित होता है। कुछ लोग समाज को सकारात्मक दिशा दिखाते हैं, वहीं कुछ लोग समाज को गड्ढे में धकेलने का काम करते हैं। आज इंस्टाग्राम पर फैली हुई अश्लीलता समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगर हम ध्यान से देखें तो समझेंगे कि इसमें बॉलीवुड का एक बड़ा रोल मिलता है। पर कैसे? आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी OTT प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी पर एकता कपूर की एक वेब सीरीज आई थी, जिसमें एक लड़के को अपनी दादी, सौतेली माँ, भाभी और चचेरी बहन के साथ ना संभोग करते हुए दिखाया गया था। अब सोचिए देखने वाले बच्चों पर इसका क्या प्रभाव होगा। अभी हाल ही में एक सीरियल आया था जिसका नाम था बड़ो बहू। उसकी एक्ट्रेस थी रितिशा राठौर। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी अर्धनग्न फोटोज शेयर की। फोटोज के कैप्शन में इन फोटोज को जस्टिफाई किया गया था और कहा कि ये केवल ना शरीर की आज़ादी है। 2022 में ऐसा ही कुछ एक्टर रणवीर सिंह ने भी किया था, अपनी न्यूड फोटोशूट करा के। फिर थोड़े समय पहले एक फिल्म आई थी एनिमल, उसमें भी बॉलीवुड एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी का इस प्रकार का सीन था। और फिर इसी फिल्म में रणबीर को अपने माँ बाप, भाई बहन के सामने पूर्ण रूप से नग्न दिखा दिया गया। फिर अभी हाल ही में अनन्या पांडे ने ना अपनी बिकिनी की फोटोज इंस्टाग्राम पर डाली थी और चंकी पांडे यानी उनके पिता उन फोटोज के नीचे हार्ट इमोजी बना रहे हैं। या सारा अली खान अपने भाई के साथ कुछ इस प्रकार से देखी जाती हैं, या फिर आमिर खान अपनी बेटी के साथ ऐसे दिखते हैं। और इन्हीं सबसे इन्फ्लुएंस होकर ना कुछ इंस्टाग्रामर्स अजीबोगरीब फोटोज या वीडियोस डालते हैं। कुछ इंस्टाग्रामर्स अपने पिता को साथ बिठाकर इस प्रकार की फोटोज पर उन्हें रेट करने को कहते हैं। लास्ट पिक्चर again 10 not a problem. Also I would like to call is this one. छोटे छोटे बच्चे भी अनएक्सपेक्टेड एक्टिविटीज करने लगते हैं। मेरा तो है ही नहीं। छोटी बच्चियां ऐसे ऐसे बॉडी पार्ट्स को हाईलाइट कर कर डांस कर रही हैं जो अभी तक डेवलप तक नहीं हुए हैं। ये तो हुई नई जनरेशन के बच्चों की बात। इन सब कंटेंट्स को बढ़ाने में सन मॉम, ब्रदर सिस्टर वाली जनरेशन भी पीछे नहीं रही है। ये देखिए, वीडियो का नाम ही मॉम सन रोमांटिक वीडियो है। तुम पहले भी इतनी खूबसूरत थी या वक्त ने किया कोई हंसी सितम? सोशल मीडिया पर फैली इस अश्लीलता के कारण ना लड़कियों की औसत प्यूबर्टी एज 1 वर्ष से कम हो गई है और ये सामान्य नहीं है। प्यूबर्टी एज कम होने से लड़कियों को बड़ी तकलीफें भी होती हैं और साथ साथ उम्र से पहले अडल्ट हो जाती हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देश ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर कंप्लीट बैन लगा दिया है। भारत में भी लोग इसके शिकार हैं। संस्कृति बचाओ भारत बचाओ फाउंडेशन के संस्थापक उदय महूकर, उन्होंने एकता कपूर की वेब सीरीज गंदी बात और उसे रिलीज करने वाले OTT प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी पर कमेंट करते हुए अपनी पोस्ट में कहा, देश को यह तय करना होगा कि ऐसे दुष्ट कंटेंट क्रिएटर्स से आने वाला राजस्व अधिक महत्वपूर्ण है या फिर देश की संस्कृति और चरित्र। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हो तो ऐसा कंटेंट आपको भर भर कर मिलेगा, पर ऐसे में डिसाइड ये करना महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें कौन सा कंटेंट कंज्यूम करना है और किसे इग्नोर करना है। हम अपना रोल मॉडल या आइकॉन कैसे चुनें, चलिए इस पर बात करते हैं अगले अध्याय में। देखिए, वक्त के साथ परिवर्तन होना आवश्यक है, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप हर परिवर्तन के पीछे ही भागने लग जाओ। महाभारत के युग में पांडव इसलिए जीत गए थे क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को फॉलो किया था और कर्ण की पराजय का कारण उसका कौरवों के साथ निकट संबंध बनाना था। समय चाहे कोई भी हो, आपको अपने आइकॉन्स को सोच समझकर चुनना होगा। आप ऐसे ही किसी को भी फॉलो नहीं कर सकते हैं। आजकल ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो सिर्फ अश्लील डांस दिखाकर या फिर एक दूसरे को गालियां देकर फॉलोअर्स बना रहे हैं, लेकिन इन लोगों को फॉलो करना या फिर आइकॉन ही मान लेना
किसी 12 साल के बच्चे के लिए घातक हो सकता है। आइकॉन्स हमेशा अपने पैशन और इंटरेस्ट के अनुसार चुने जाते हैं। जैसे किसी को क्रिकेटर बनना है तो वो सचिन या कोहली को फॉलो करेगा, किसी को एक्टर बनना है तो जिम कैरी या फिर इरफान खान को। इंडिया गेट पर टॉवल खोलना टैलेंट नहीं है, महिला शरीर के 3 अंगों को जूम करके हिलते हुए दिखाना डांस नहीं है। भारत वो देश है जहां कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम जैसे क्लासिकल डांसेस की कमी नहीं है। और यदि कोई सेंसुअल डांस भी करना है ना तो वो ग्रेसफुल तरीके से ही होता है। आज हम इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं कि 10 से 12 साल की लड़कियां अश्लील गानों पर डांस कर रही हैं। ये गर्ल्स कहीं ना कहीं से तो ये सब सीख रही हैं, इंस्पिरेशन ले रही हैं। देखिए, हम इंस्पिरेशन किसी से भी ले सकते हैं, परंतु टॉवेल खोलना इज नॉट इंस्पिरेशनल। अब सवाल यह आ जाता है कि समस्या का समाधान क्या है। देखिए, भारत अकेला ऐसा देश नहीं है जो इस समस्या से जूझ रहा है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट सोशल मीडिया को बैन करने वाली है बच्चों के लिए, जिसके लिए वहां की पार्लियामेंट में एक लेजिस्लेशन वो ला चुकी है। इसके लिए वहां पर हजारों पेरेंट्स से बात की गई थी जिन्होंने सोशल मीडिया को बच्चों के लिए घातक बताया। इसके अलावा यूरोपियन नेशंस में भी 2015 में इसी प्रकार का एक लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जिसे बाद में लोगों के विरोध की वजह से वापस ले लिया गया था। फ्रांस भी 13 साल तक के बच्चों को स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा रहा है। देखिए, प्रतिबंध लगाना किसी समस्या के लिए कुछ नहीं कर सकता, कुछ समय तक रोक सकता है, लेकिन इसका हल नहीं निकाल सकता। स्वामी रामदेव 58 साल के हो गए हैं, लेकिन उनकी फिटनेस एक नौजवान लड़के जैसी है। यह भी एक इंस्पिरेशन हो सकता है। मैं भी स्वामी रामदेव की हर बात से एग्री नहीं करता हूं, पर यहां केवल उन्हें एक उदाहरण के रूप में रख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर ये सब भी है भाई। अब हम अगर उन बच्चों को जो फूहड़ता को फॉलो कर रहे हैं उन्हें सही रास्ते पर ले आएं और उन्हें स्पोर्ट्स और फिटनेस के प्रति जागरूक करें इस प्रकार के वीडियोस के माध्यम से, तो शायद ये उनके भविष्य के लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर तो दोनों हैं भाई। बाकी भाई, आपको क्या फॉलो करना है ये आपकी इच्छा है। अगर मेरी बात सही लगी तो इस वीडियो को शेयर अवश्य कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और हमारे कार्य को सपोर्ट भी कर देना UPI के माध्यम से, जिसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। स्क्रीन पर जो दूसरा वीडियो आपको दिख रहा है ना, इसे भी अवश्य देख लेना, इससे भी आपको काफ़ी जानकारी मिलने वाली है। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।